इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपको स्मरण हो, प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा के आधार पर मानस को एक आधार मानते हुए राम कथा के अनुसार रामलीला का प्रारंभ किया काशी जी में। कहीं नक्कटैया होती है, कहीं भरत मिलाप होता है, कहीं केवट और प्रभु का संवाद होता है, कहीं अभिषेक होता है। कहते हैं आज भी संभवतः सितंबर के महीने में भादों में है, आए नहीं काशी नरेश? आ रहे हैं, रास्ते में हुई हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तो ऐसा काशी जी में आज भी वो बोतल का लुकारा, ये क्या है? वो परंपरा मुगल शासन काल में भी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने काशी जी में एक परंपरा रामलीला की, राम कथा की नींव डालकर बना दी, चली आ रही है, चली आ रही है। अभी नहीं, युगों युगों से ये चली आ रही है। केवल सुनना है, समझना है और रहना है, कान तक नहीं, व्यवहार तक। केवल सुन लिए, गर्दन हिला लिए तो आप मतलब कोई अर्थ नहीं है, सुनने का कोई औचित्य नहीं। सुनकर समझिए, समझकर रहिए, मज्जिए और अनुभूति लीजिए, फिर यह कथा आनंद देती है। आज देखेंगे आप एक एक व्यवहार को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने त्रेता के मेरे ठाकुर के अवतरण के पावन प्रसंग से समन्वित रखते हुए किस प्रकार का व्यवहार दिया है आप कह नहीं सकते। अद्भुत। यह राम कथा सुन लो, रति दृढ़ हो। और जब इसमें रति होगी, प्रीति होगी, फिर क्या कहना, मानव जीवन को धन्यता प्राप्त हो जाएगी। तो मैं बार बार ये बात कहता हूं, कथा सुनिए, कुछ मत करिए, कथा सुनिए। अरे महाराज ये जो करते हैं वो आप मत करो, आपको कथा जो कहे वो करो। कथा कुछ कह जाती है सब, ऐसे नहीं है। कल बच्चों का उत्सव था तो मैं उत्सव में बाप बन करके बैठा था, तो हमारे राज बोले कि अब पता चला है कि महाराज जी का स्वाद कैसा है। मैं बाप हूँ यार, मेरे स्वाद बच्चों के अनुकूल होता है। देखो आजकल पिता वही सफल है जो अपने बच्चों के मन, बहुओं के भाव को समझकर घर में रहेगा, नहीं तो गोदाम में रहना पड़ेगा। लाला गोदाम में रहे कि परी आपका। लोग कहते हैं हमारे जमाने में ये होता था, आपका जमाना है का? तब तो 1 रुपया किलो घी बिकता था, अब तो 150 में शुद्ध की कोई गारंटी नहीं। समय बदल गया, आप नहीं बदलेंगे तो लोग आपको बदल लेंगे। कहो हमारा तो वाला समय बा, 8 आना का सिंपल चाय मिले बिरहिमा के यहाँ 1 रुपया का स्पेशल वाली। ये समय का बा 10 रुपया का चाय स्पेशल नहीं मिलती है। क्या है, दूध ही शुद्ध नहीं रहा साहब। ये कहना बहुत विचित्र है कि हमारे समय में, अरे आपका समय, अच्छा आपका समय कब तक रहेगा? और किसी का समय आएगा कि आप का हमेशा रहेगा। थोड़ा सीट खाली करिए साहब। आप जैसा, जैसे आप नौजवान थे कोई और भी हो गया है, थोड़ा देखिए। है बाल पक जाए तो रंगा करके आप काला ना बनाइए, क्योंकि अवस्था में व्यवस्था बदलती है। हम समझें, हम इसको स्वयं समझें, और जब हम समझेंगे बच्चों की प्रसन्नता में आपकी प्रसन्नता,
तो आपको कोई रुग्ण, हाँ वो उस अवस्था में रहिए, फिर अपनी अवस्था में आइए, फिर आप भजन में आइए। बच्चे, कई लोग हमारे घर में केक नहीं आएगा तो बच्चे होटल में काटेंगे। आप अकेले बैठ के देखिए कब तक आएंगे, ताला की चाबी ले लीजिए और ताला खोलिएगा, ये कोई टाइम है? तो फिर बच्चे कहेंगे ठीक है बाबूजी कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो अगली बार से बाहर करेंगे, चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, अकेले बैठ के बनाइए खाइए। ये एक सहज व्यवहार बनाया जाए साहब, सापेक्ष न हुआ जाए, निरपेक्ष। यही रामचरित्र है। आप दर्शन करिएगा, मेरे प्रभु के चरित्र में कोई रुग्णता नहीं है, कोई जड़ता नहीं है। क्यों? परम चैतन्य है तो रुग्णता कैसे आ जाएगी, जड़ता कैसे आ जाएगी? परम चैतन्य परमात्मा है, सतचित आनंद घन स्वरूप है। रामचरित्र से हम बना के तो कुछ बोलते ही नहीं है, रामचरित्र का दर्शन करिए। देखिए कई लोग साहब दहेज नहीं लेते, दहेज के बड़े विरोधी हैं। हाँ, दहेज हम नहीं लेते साहब। क्यों? हम दहेज के समर्थक हैं। दहेज देना चाहिए, दहेज लेना चाहिए। क्यों नहीं लेते? व्यर्थ का अभिमान, नहीं लेते। बहू जब प्रणाम करने आएगी तो ये जरूर कहें इनके बाप से मैंने एक चम्मच नहीं लिया, लो हो गया। ले लेते, कम से कम जीवन भर त्रास तो न देते। ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। बराबर रहो, बराबर रहो। ये रामचरित्र है। अरे आप नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप न लेकर कोई बहुत एहसान थोड़ी कर रहे हैं। कन्या के पिता ने कन्यादान के बाद जो अर्पण कर दिया दक्षिणा, दर्शन करिए। चक्रवर्ती जी महाराज के क्या पास क्या नहीं है? अवध राज सुरराज सुहाई, दशरथ धन सुनि धनद लजाई। कुबेर भी लज्जित हो जाए, इतनी संपत्ति चक्रवर्ती जी महाराज के पास। लेकिन यहां मिथिला में जब आए, अरे भुलाए गए। जिसके पास जाइए उसके अनुसार अपने को ढालिए, जीवन को मोम जैसा रखिए। आप भी सुखी, वो भी सुखी, तब रहने का रस होता है। श्री मिथिलापुरी में नित्य नूतन आदर हो रहा है, नित्य नूतन मंगल हो रहा है। पलक झपकने जैसे समय बराबर दिन रात गुजर जाता है। नित्य नूतन मंगल पूरमाय, निमिष सरिस दिन जानी। निमिष पलक के बराबर, एक पल। क्यों? आनंद का क्षण, सुख का क्षण, आह्लाद का क्षण, प्रेम का पल, फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है। 329 बालकांड, उसके नीचे प्रातः काल हुआ, चक्रवर्ती जी महाराज जगे। याचक लोग प्रशंसा करने लगे, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वर वधुओं को देखकर उनका भी आनंद मंगल बढ़ा। देखिए, आपकी कोई प्रशंसा करता है ना, तो उसके पीछे उसका कुछ हेतु होता है। बिना हेतु के मनुष्य प्रशंसा नहीं करता। आप यदि हेतु समझ जाते हैं तो प्रशंसक के हेतु की रक्षा हो, तब आप बड़े हैं। नहीं तो आप जैसे अनेकों पड़े हैं, कौन प्रशंसा करता है? भक्ति का हृदय को दर्शन हो, प्रदर्शन नहीं हो। हम भक्त हैं, हमारी अनुभूति है।
हम बताएं किसी को क्यों? और बता रहे हैं तो हमारा भजन नहीं, भक्ति नहीं, ये दंभ है। दंभ प्रदर्शित होता है और भक्ति का दर्शन होता है। दर्शन सोई जाने जेहि देह बंदऊ अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। गूढ़ प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरे। गूढ़ प्रेम, यही गूढ़ प्रेम राम जी में भरत जी का है। हम भक्त हैं, हमारा गूढ़ प्रेम अप्रादार्शनिक, प्रदर्शन रहित प्रेम। देवता कहते हैं, देवता सबकी जानते हैं, घर घर की जानते हैं। देवता कहते हैं ऐसा सामत हो। चक्रवर्ती जी महाराज संतुष्ट किए सबको, प्रभु भाइयों सहित प्रातर्विधि से निवृत्त होकर सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। इधर चक्रवर्ती जी महाराज याचक गणों को देकर सामग्री, भेंट वस्तु, और अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के श्री चरणों में वंदन करने पहुंचे। ये स्वभाव बनाइए, श्रेष्ठ को प्रातः काल जगते ही प्रणाम करिए, शयन के जाने के पहले मिलकर प्रणाम करके सोइए। स्वभाव बनाया जाए। श्रेष्ठ तभी श्रेष्ठ है जब हमारी हाजिरी लगती रहे। हम विश्राम करें, करो करो, आप जग गए ना? हम बाबूजी जग गए, दंडवत करते हैं। सुखी रहो बच्चा, सुखी रहो। यही व्यवहार है, और क्या कर सकते हैं? यही बना रहना चाहिए, इतने बनाना है। चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया, और क्या कहते हैं देखिए। गुरुदेव भगवान से चक्रवर्ती जी क्या निवेदन करते हैं। अब सब विप्र बोलाहि गोसाई, देहु सब भांति बनाई। सुन गुरु करे महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनिवृंद बोलाई। प्रसन्न हो गए गुरुदेव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।